हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इससे पहले मैं 9 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं जिसमें कि मैंने पिछले 9 चैप्टर समझाए हैं, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 6 क्लास की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जहाँ पर आपको इकट्ठे एक साथ 6 क्लास के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बनाए हैं। उनको आप घर बैठे लॉकडाउन में आराम से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। मेरे को अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैंने एक्सरसाइज नंबर 10.1 के आपको 14 क्वेश्चन समझा दिए थे। आज हम 15, 16 और 17 क्वेश्चन को समझेंगे। ये बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें 17 क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके हम इसको पढ़ रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन मैंने समझा दिए थे। 15 से हम शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है। मैंने आपको बताया था स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो एक 75 मीटर साइड वाला, यानी कि इसकी हर साइड 75 मीटर ही होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर पार्क है। तो स्वीटी जो है इसके चारों ओर दौड़ रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्वीटी इसके चारों ओर दौड़ रही है। तो आगे क्या हुआ देखिए, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45। और एक और लड़की है बुलबुल, वो दूसरे एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर दौड़ रही है, जिसकी लेंथ है जो है वो 60 है, लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है। तो ये भी 45 होगा। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो बुलबुल तो यहाँ दौड़ रही है, ठीक है, और स्वीटी यहाँ पर दौड़ रही है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके चारों ओर दौड़ी है। तो अब क्वेश्चन देखिए इसने क्या पूछा है, हम समझेंगे क्वेश्चन को। ये कह रहा है हु कवर्स लेस डिस्टेंस। ठीक है, कौन कम डिस्टेंस कवर करता है। जब हम चारों ओर दौड़ेंगे तो हम किसके बराबर दौड़ेंगे, पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप पार्क या स्क्वायरल पार्क। इसका पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। या तो सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, या 4 इंटू एक साइड कर दीजिए। ठीक है, तो 75 का डबल होता है 150 और 150 का डबल होगा 300 मीटर हो जाएगा, यानी कि स्वीटी 300 मीटर दौड़ेगी। और यहाँ पर जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड भी कर सकते हैं, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ है 60 और ब्रेथ है 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 और 45 होता है 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 मीटर। तो कौन कम दौड़ेगा और कौन ज़्यादा दौड़ेगा ये पूछा है। तो बुलबुल तो दौड़ी 210 मीटर्स, और तो किसने कम डिस्टेंस, बुलबुल ने लेस डिस्टेंस कवर करी। तो आंसर हो जाएगा बुलबुल। इसने पूछा है कि किस बच्ची ने कम डिस्टेंस कवर करी, तो आप लिखेंगे बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या हो गया, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। ठीक है, ये कह रहा है कि इन सबका पेरीमीटर निकालो। जो ए फिगर है, ठीक है, ए फिगर जो है एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप की आप अपनी बुक में देखिएगा, मैं बना नहीं रही हूँ यहाँ पे। तो 50 इंटू 4 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 50 हो जाएगा, तो 100 मीटर हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। जो दूसरी बी नंबर की फिगर है वो एक रेक्टेंगल है, और उसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ,
ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू इसकी लेंथ 40 है और 10 ब्रेथ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50, 10 40 और 10 50 हो जाएगा, ये भी 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर इसका भी आ जाएगा। उसके बाद हम तीसरी फिगर को अगर देखेंगे सी को, तो वो भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सी भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका भी जो पेरीमीटर हो जाएगा वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 30 है, ब्रेथ जो है 20 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 यानी कि 100 मीटर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद डी में आते हैं। जो डी फिगर है वो एक ट्राइंगल है। ठीक है, वो एक ट्राइंगल है और इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, तो इसकी 30 प्लस 40 साइड है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये भी 100 मीटर। अभी कह रहा है कि इन चारों का पेरीमीटर निकालने के बाद आपने क्या रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट ये निकला कि पेरीमीटर ऑफ ऑल द फिगर्स आर इक्वल, सारे फिगर्स का पेरीमीटर इक्वल है। तो ये हमने इससे रिजल्ट निकाला। ठीक है, इंटरफेयर कराइए इससे। ठीक है, यही पूछा था इसने। उसके बाद आते हैं लास्ट और 17 नंबर क्वेश्चन पे। इसके कई सारे पार्ट हैं। इसमें एक ग्राफ पेपर पे 2 फिगर्स बनी, आप देख लीजिएगा। पहली जो फिगर है वो स्क्वायर है। ठीक है, इसमें जो आप देखिएगा ग्राफ पेपर के ऊपर बनी है। और दूसरा जो फिगर है वो इस तरीके से एक प्लस के साइन में फिगर बनी है। इस तरीके से आप अपनी बुक को ज़रूर लेके बैठें जब आप काम करें तो। ठीक है, ऐसे बनी है, इस तरीके की फिगर बनी है। तो अब इसमें जो इसने कुछ कॉलम कवर करे, यहाँ पर इसने 3 बॉक्सेस कवर करे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का फिगर बना हुआ है। 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, 3 बाई 3। और यहाँ पे इसने 2 करें कवर, 2 और ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे फिर ये। ठीक है, इस तरीके से इसने कवर करे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। ठीक है, ये कह रहा है अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पाविंग स्लैब्स ईच विद अ साइड ½ मीटर। ठीक है, ही लेज दैम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, उसने स्क्वायर के फॉर्म में इनको लगाया। तो फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये 0.5 ½ मीटर है, यानी कि 0.5 मीटर हो गया। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसकी एक साइड 1.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी इसकी 1 साइड। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो हर साइड बराबर होगी, तो 4 इंटू साइड होता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द अरेंजमेंट। फिर दूसरा बी पार्ट कह रहा है शेरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले दैम आउट लुक क्रॉस। ठीक है, उसका एक दोस्त है शेरी, उसने कहा मुझे ऐसा पसंद नहीं आ रहा, तुम इसको ऐसे अरेंज करो। ठीक है, 9 ब्लॉक्स हैं, ऐसे अरेंज करो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर क्या होगा पूछ रहा है। देखो ये 0.5 ½ मीटर का 0.5 इंटू 0.5 ठीक है, ये हो गया 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, और ये 0.5 हो जाएगा, 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 और ये भी 0.5 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पूरी किनारे किनारे की बाउंड्री हम ऐड करते जाएंगे। तो कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 20 सम ऑफ ऑल। चाहे तो सबको 0.5 को 20 टाइम्स ऐड कर सकते हैं या 25, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 5 2 10 और एक डिजिट के बाद 0, तो ये इस तरीके का 10 आ जाएगा। विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, तो क्रॉस का पेरीमीटर ग्रेटर है। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि किसका ग्रेटर है, तो क्रॉस का ग्रेटर है। और उसके बाद कह रहा है अवनीत वंडर्स इफ़ देयर इज़ अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर
पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस। आप ये कह रहे हैं कि आप क्या किसी और तरीके से इन 9 ब्लॉक्स को अरेंज कर सकते हैं कि कुछ और पेरीमीटर मिल जाए, तो इसको आपको करके देखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी भी है। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।